बजट तो पेश हो गया, लेकिन युवाओं के लिए क्या? बीते कुछ सालों से बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। समस्या युवाओं के लिए और मुद्दा विपक्षी दलों के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष दल ने बेरोजगारी का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया था, जहां पर इस मुद्दे को जो है यानी कि ये मुद्दा काफी ज्यादा देखने को मिला था। रैलीज में भी आप देखें कि किस प्रकार से इस मुद्दे को जो है वो उठाया गया था। लेकिन शायद यही वजह है कि इस बार जो है वो सरकार ने बजट में ज्यादा फोकस जो है वो युवाओं पर किया है। तो युवाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं हैं, युवाओं के लिए जो है वो क्या कुछ अच्छी खबर है, वो जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक युवा तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। 10 बिंदु आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, उसे ध्यान से समझेगा। और जिस प्रकार से 10 बिंदु की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की रोजगार योजनाएं क्या कुछ है। इस साल के बजट में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए जो है वो रोजगार और कौशल विकास की योजनाओं की घोषणा की गई है, जिसमें 5 वर्ष में 2 लाख करोड़ का केंद्रीय आवंटन जो है वो किया गया है। उसके बाद दूसरा बिंदु स्किलिंग प्रोग्राम की बात करें तो 20 लाख युवाओं को जो है वो स्किल डेवलपमेंट के लिए नई योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी कि ट्रेन किया जाएगा। और ये कार्यक्रम राज्य सरकार और उद्योग के सहयोग के साथ जो है वो संचालित होगा, यानी कि 20 लाख युवाओं को जो है वो न्यू स्कीम के अंडर जो है वो ट्रेन किया जाएगा। और ये प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन में होगा, जहां पर 20 लाख युवाओं को जो है वो ट्रेन किया जाएगा। उसके बाद तीसरा बिंदु इंटर्नशिप अवसर। अब इंटर्नशिप में युवाओं को क्या कुछ अवसर मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। 500 शीर कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं के लिए जो है वो इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे, यानी कि 500 टॉप कंपनियों में जो है वो 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप दिया जाएगा। और साथ ही साथ इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 5,000 प्रति माह का जो है वो भत्ता भी दिया जाएगा। यानी कि एक तरफ आप जो है वो सीख रहे हैं और दूसरी तरफ आप कमा भी रहे हैं। दूसरी तरफ आपको जो है वो प्रति माह यानी कि हर महीने आपको जो है वो 5,000 रुपए भी साथ ही साथ मिलेंगे। उसके बाद पहली बार रोजगार पाने वालों के लिए प्रोत्साहन यानी कि इंसेंटिव, जो नए एम्प्लॉयज होंगे उन्हें इंसेंटिव मिलेगा। 1 महीने की वेतन की प्रत्यक्ष लाभ का अतरण योजना लागू की जाएगी, जिससे 210 लाख युवाओं को जो है वो लाभ मिलेगा। यानी कि इंसेंटिव जो है वो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज को मिलेगा, जहां पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम और 1 मंथ सैलरी जो है वो न्यू एम्प्लॉयज के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी, जिससे 210 युवाओं को जो है वो इसका लाभ पहुंचेगा। 210 लाख युवा जो है वो इसका लाभ उठा पाएंगे। उसके बाद निर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, यानी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए क्या कुछ जो है वो ये योजना जो है वो दी गई है। तो मैं आपको बता दूं कि निर्माण क्षेत्र में नए रोजगार के लिए जो है सर्जन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं लागू की जाएगी, जिससे 30 लाख युवाओं को जो है वो नौकरी मिलेगी। यानी कि अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको जो है जिस प्रकार से आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो इंसेंटिव स्कीम्स जो है वो इंप्लीमेंट की जाएगी, न्यू जॉब जो है वो यहाँ पर दी जाएगी और 30 लाख युवा जो है वो इसका बेनिफिट जो है वो उठा सकेंगे। साथ ही साथ अब महिलाओं के कार्यभार में क्या कुछ भागीदारी रहेगी, यानी कि महिलाओं के लिए क्या कुछ है। महिलाओं की कार्यभार में भागीदारी बढ़ाने के लिए जो है वो कार्यशील महिलाओं के लिए हॉस्टल और क्रेचेस जो की व्यवस्था जो है वो की जाएगी। उसके बाद शिक्षा के लिए वित्त सहायता। अगर आप बाहर शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं तो आपको सरकार क्या कुछ प्रदान कर सकती है, यानी कि सरकार किस प्रकार से आपकी मदद कर सकती है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा जो है वो 10 लाख रुपए लोन जो है वो आपको दिया जाएगा। देश में कहीं पर भी आप पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं और आप जो है यानी कि आपको 10 लाख तक का लोन जो है वो वित्त सहायता प्रदान की जाएगी सरकार की तरफ से, जिससे उन्हें अपनी शिक्षा पूरी करने में जो है वो मदद मिलेगी। उसके बाद मॉडल स्किल लोन योजना क्या कुछ है। स्किल लोन योजना का संशोधन किया जाएगा, यानी कि दोबारा से उसे रिवाइज किया जाएगा, जिससे युवाओं को 7.5 लाख तक का ऋण जो है वो प्राप्त होगा, यानी कि लोन जो है वो उन्हें 7.5 लाख का प्राप्त होगा, जिससे वो अपने कौशल विकास में जो है वो मदद उन्हें मिलेगी। उसके बाद अब एमएसएमई सपोर्ट क्या है। एमएसएमई सपोर्ट का यहाँ पर जिक्र किया गया है, जहाँ पर जो युवा यानी कि जो यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें जो है वो एमएसएमई क्षेत्र में सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय स्थापित करने में जो है वो मदद मिलेगी। उसके बाद सामाजिक न्याय और समावेशिता में क्या बताया गया है कि बजट में युवाओं के लिए सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न
योजनाएं जो है वो शामिल की गई है। ये योजना और ये अच्छी खबर जो है यानी कि ये बजट में शामिल किया गया है। ये योजना जो है वो बजट में बताई गई है जिससे युवा जो है वो सशक्त हो सके, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से जो है वो सशक्त हो सके और सरकार उनकी सहायता करेगी। अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी यहाँ पर जो है वो बताया गया है। और साथ ही साथ अगर आप शिक्षा जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं, बाहर आप जाना चाहते हैं, देश में कहीं पर भी आप पढ़ना चाहते हैं, तो 10 लाख तक का आपको लोन जो है, वित्त सहायता आपको जो है वो प्रदान की जाएगी सरकार के द्वारा। ये युवाओं के लिए यहाँ पर जो है वो योजनाएं दी गई है। जिस प्रकार से बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है और एक बहुत बड़ा विपक्ष दलों के लिए मुद्दा बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं इसे मद्देनजर रखते हुए बजट में जो है वो युवाओं के लिए योजना और अच्छी खबर जो है उसकी घोषणा जो है वो की गई है। तो युवाओं के लिए क्या कुछ है वो 10 बिंदु आपके सामने हमने रखे हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक युवा तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। बने J24 के साथ। नमस्कार।